एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल का बीए प्रोग्राम का जो थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। अब रिज़ल्ट आने के बाद से ही बहुत से बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों का बिना वजह रिज़ल्ट में एब्सेंट या फिर फेल कर दिया गया वो तो ऑफ कोर्स परेशान होंगे ही, लेकिन इसके अलावा बच्चों की जो कॉमन क्वेरी एक ये भी आ रही है कि उनको मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। देखिए, लास्ट ईयर जब आपके कोविड के टाइम पर असाइनमेंट सबमिट हुए थे दोनों सेमेस्टर के एक साथ, उस ईयर भी ये चीज़ देखी गई थी कि जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे, उनको तो मार्क्स अच्छे से दिए जाते हैं, लेकिन जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनको मार्क्स अच्छे से नहीं दिए गए हैं एसओएल द्वारा। और यहाँ पर मेरे को एक क्वेरी ये भी सुनने को मिल रही है काफ़ी कि सर, मैंने ग्रुप में असाइनमेंट बनाए थे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, सभी ने सेम असाइनमेंट बनाया और उनको मार्क्स ज़्यादा मिल गए और मुझको कम मिल गए। जब ये चीज़ सुनने को मिलती है तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में मेरे साथ भी स्कूल टाइम पर या फिर कॉलेज टाइम पर हो चुकी है। लेकिन देखो यार, एसओएल का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो इन्होंने मार्किंग दी है आप लोगों को, मैं बीए प्रोग्राम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो जो मार्किंग दी है वो मेरे अकॉर्डिंग तो रैंडमली दी है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकता कि उन लोगों ने एक एक असाइनमेंट देखा होगा, उस असाइनमेंट में जो बच्चे ने लिखा है उसके बेस पर आपको मार्क्स दिए हैं। क्योंकि अगर उसके बेस पर मार्क्स दिए होते तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो बच्चे सेम असाइनमेंट करके आ रहे हैं एटलीस्ट उनके मार्क्स तो सेम होते कम से कम। चाहे आप ज़्यादा मार्क्स दो, चाहे आप कम मार्क्स दो, एटलीस्ट जो बच्चा सेम क्वेश्चन का सेम आंसर लिख रहा है उसको तो आप सेम मार्क्स दोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये चीज़ हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, और आप भी मैच्योर हो, आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हो कि यार इतने सारे बच्चे बीए प्रोग्राम के, एक तो 7 महीने आप लोग रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगा रहे हो, उसके बाद भी जो है मार्क्स अकॉर्डिंगली नहीं देते। बहुत से बच्चों को परसेंटेज मेंटेन करके रखनी पड़ती है, किसी को 60%, किसी को 65%, उनका कुछ टारगेट होता है आगे करियर के बाद। लेकिन नहीं, जो मैंने अभी तक मार्कशीट्स बच्चों के देखी हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों के जो मार्क्स हैं या तो 5.5 से लेके 6.5 एसजीपीए के बीच में मार्क्स हैं। बहुत ही रेयरली मैंने ऐसे मार्कशीट देखी, मतलब मैंने देखी नहीं ऐसी मार्कशीट। मैंने सुना है बच्चों से कमेंट्स के थ्रू कि सर मेरा इतना एसजीपीए आया है 7 से ऊपर, यानी कि 7 से ऊपर जिनका एसजीपीए आया है वो अपने आप को लकी मान सकते हैं कि इस सेमेस्टर में जो बीए प्रोग्राम वाले का रिजल्ट आया है, प्रीवियस सेमेस्टर की तर्ज पर ही बच्चों को मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। और बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं रीचेकिंग करवा लूँ। देखो यार, रीचेकिंग का अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है ये सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप करवाना है रीचेकिंग तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा किस तरह से रीचेकिंग करवानी है। लेकिन रीचेकिंग करवाने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, या तो आप 1000 रुपये दे के उस पेपर का रीचेकिंग करवाओ, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि यार वो जो पेपर का आप रीचेकिंग करवाओगे उसका एक तो रिजल्ट कितने टाइम में आएगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। और दूसरी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि यार रीचेकिंग करवाने के बाद भी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। और अल्टरनेट तरीका यह है कि या फिर आप किसी एक या दो पेपर का 5th सेमेस्टर के साथ इम्प्रूवमेंट दे दो। इम्प्रूवमेंट में इतनी फीस नहीं जाएगी जितना आपको रीचेकिंग करने में जाएगी। तो जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट नज़र आता है वो करिए। अदरवाइज आपको परसेंटेज मेंटेन करने का इतना कोई शौक नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, तो उसको एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि आप लोग इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर मुझे फेल कर दिया, एब्सेंट कर दिया, मैं क्या करूं। यार आप जाओ एसओएल कैंपस, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। और मैं इस वीडियो में साफ साफ आप लोगों से बोल रहा हूं कि जब एसओएल कैंपस जाते हो तो अपने किसी घर में अपने भाई के साथ या फिर सिस्टर के साथ या फिर अपने किसी पेरेंट्स के साथ जाया करो। अकेले जाओगे और वो लोग आपको वहाँ से भगा देते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, और आप सुनकर आ जाती हो। ऐसा नहीं चलता है। जब एक बच्चा आंसर लिख कर आ रहा है, क्वालिटी आंसर, उस पर टाइम दे रहा है, तो उसको मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। और ये चीज़ पिछले साल भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ स्पेशली हुई थी और इस साल भी हुई है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के साथ भी ये चीज़ हुई थी पिछले साल, इस साल भी आई थिंक हुई होगी, बट उतना मैंने रिजल्ट एनालाइज नहीं करा पॉल साइंस ऑनर्स का। लेकिन चूंकि बीए प्रोग्राम में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो हर एक बच्चा अपने रिजल्ट सेंड करता, मतलब हर एक बच्चे तो नहीं कि मोस्टली बच्चे अपने रिजल्ट सेंड करते हैं और ये बताते हैं कि सर मेरा एजुकेशन में डी ग्रेड दिया है, मैंने तो पेपर अच्छा गया था, मुझे इस सब्जेक्ट में फेल कर दिया, मैंने तो अपना टाइमली सबमिट किया था। बहुत से बच्चों ने इवन वीडियोस भी बना रखी हैं सबमिशन की, जब वो सबमिट करने जाते हैं उसकी वीडियो भी बना के रख रखी है उन्होंने। तो यार वो सब प्रूफ आपके पास है, आप लोग क्यों नहीं जाओगे एसओएल कैंपस।
जाइए एसओएल कैंपस और उनसे कहिए कि यार इस पेपर में आपने फेल कर दिया। या तो आपका फेल करने का मोटिव ये है कि बच्चा 1000 रुपये की रीचेकिंग फीस पे करे, उससे आप पैसा कमाओ, या फिर ऑब्वियसली रीचेकिंग फीस वो पे नहीं करेगा तो फिर वो इम्प्रूवमेंट का उसको भरना पड़ेगा, बैक पेपर का भरना पड़ेगा, उससे आप पैसे कमाओगे। सिर्फ यही एक तरीका है एसओएल का पैसे कमाने का, मुझे तो लगता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो रिजल्ट तो ऐसा आया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कम मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स से रीचेकिंग या रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले कम से कम 10 बार सोचें। और एक चीज़ और है कि आप रीचेकिंग के लिए पेपर डाल दोगे, फिर आपके एडमिशन फॉर्म आई थिंक 15-20 दिन में निकल जाएंगे 5th सेमेस्टर के, और मेरे अकॉर्डिंग 15-20 दिन में तो रिजल्ट आना नहीं है रिवोल्यूशन का। तो आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि यार 5th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर का ये वाला पेपर ऐड करूं या नहीं करूं, मैंने रीचेकिंग के लिए डाला हुआ है, अगर पेपर में पास हो गया और या फिर मार्क्स बढ़ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ें फिर आप कन्फ्यूज़न में रहोगे। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई हूँ कि मैं क्या इस वीडियो में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने भी कोर्सेज़ हैं यार, देखो सिर्फ बीए प्रोग्राम की बात नहीं है, जितने भी कोर्सेज़ हैं चाहे एनुअल हो या सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हों, अगर आपके रिजल्ट में बिना वजह आपको फेल कर दिया है तो बिल्कुल आप लोग कैंपस जाकर ही कांटेक्ट करिए। ऐसे घर में बैठकर कुछ नहीं होने वाला है। घर में बैठकर हमने बहुत सी कोशिश करी ट्विटर के थ्रू है या फिर ईमेल के थ्रू, बट कोई सुनवाई नहीं है यार, कुछ नहीं है सुनवाई। आपको कैंपस जाना पड़ेगा और कोशिश ये करिए कि आप कोई ग्रुप बनाकर कैंपस जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी चैट्स नहीं करना। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कुछ प्लानिंग करनी हो आपको कैंपस जाने की तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो। लेकिन कैंपस जाने से ही कुछ होगा, क्योंकि अगर कैंपस जाने में भी ग्रुप में जाओगे तो ही कुछ चांसेस हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा आज जा रहा है फिर 2 बच्चे कल जा रहे हैं, ऐसे तो कर करके वो 2 बच्चों को इजीली हैंडल करके भगा देंगे, कुछ नहीं होगा। एट द एंड आपको पेपर दोबारा देना ही पड़ेगा। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।